कैसा रहा इंटरव्यू? अच्छा था। अच्छा रहा। किस तरह के सवाल पूछे गए थे अगर हम करंट अफेयर की बात करें? इंटरव्यू में मुझे डैब बेस्ड और करंट से ज़्यादा क्वेश्चन थे। और मेरे एजुकेशन, मेरी प्रीवियस जॉब, जैसे मैंने फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में अच्छा, जॉब की है, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन थे। ये सर क्या अटेम्प्ट है और आपके ऑप्शनल पेपर क्या है? मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है और मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री का, लैंग्वेज सर? इंग्लिश। इंग्लिश। ये पहला अटेम्प्ट है, पहला इंटरव्यू है और कैसा लग रहा है सर? फर्स्ट टाइम पहले दिन पे इंटरव्यू हो रहा है तो होता है ना कि अंदर से कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाती है, धड़कन से बढ़ जाती है, तो ऐसा कुछ था क्या? नहीं था, मुझे नॉर्मल ही था, लेकिन हाँ थोड़ा नर्वस था, बस ऐसा और कुछ। तो आपने मॉक वगैरह दिए होंगे? हाँ, इससे पहले मैंने मॉक दिए थे। दृष्टि में मैंने कुछ हैं कोचिंग्स, उसमें मॉक दिए। सर इंटरव्यू में करंट अफेयर से किस तरह क्वेश्चन पूछे गए थे? करंट अफेयर में अभी रशिया और यूक्रेन कन्फ्लिक्ट जो हुई उस पे थे क्वेश्चंस, और आपका नाटो पे काफ़ी क्वेश्चंस थे। उसके बाद अभी मिनिमम सपोर्ट प्राइस एमएसपी डिक्लेयर्ड हुआ है उस पर, और प्रोक्योरमेंट प्राइस और एमएसपी में क्या डिफरेंस है, ऐसे क्वेश्चंस थे। और ज़्यादातर मेरे क्वेश्चन एफसीआई से रिलेटेड है, सेंट्रल इशू प्राइस और एनएफएसए पॉलिसी, और इकोनॉमी से क्वेश्चन थे, जैसे रेपो रेट, ये सब ऐसे क्वेश्चन। सर बोर्ड कौन सा था? मेरा स्मिता नागराज मैम का बोर्ड था। सर कोई ऐसा क्वेश्चन पूछा गया जिसमें सर ब्लैंक हुए हो? सर क्वेश्चन नहीं आया हो? ऐसा तो अभी आपको क्वेश्चन पूछा कि आपको सॉरी बोलना पड़ा आपको और नहीं? हाँ, 2-4 क्वेश्चन ऐसे थे जो नहीं आते थे, जैसे इकोनॉमी के वो क्वेश्चन थे, तो उन क्वेश्चंस में मुझे बोलना पड़ा। सर आपकी कितने सेटिस्फाइड है, मतलब इंटरव्यू देने के बाद कैसा फील हो रहा है? ठीक था, इंटरव्यू अच्छा था। सर कितने % क्वेश्चन का जवाब आपने दिया? मैंने 80% 90% ऐसे कुछ थे। सर कोई केस स्टडी कंडीशनल क्वेश्चन? हाँ, केस स्टडी में एक क्वेश्चन था, सपोज दैट जैसे आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम हो और फिर कोई माइनॉर कम्युनिटी के लोग हैं, उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, मतलब जो वहाँ के मिनिस्टर्स हैं उन पर काफ़ी ज़्यादा वो किया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चन था, अभी एग्जैक्ट नहीं याद है। सर आपको ऑप्शनल से किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे? ऑप्शनल मेरा हिस्ट्री था, तो वहाँ से मुझे मॉडर्न इंडिया से ज़्यादा क्वेश्चन थे, और इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी थोड़े बहुत, और एक टर्म है जैनिज़्म और बुद्धिज़्म में कैवल, तो वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन उससे पूछा है कैवल क्या है। सर आपकी तैयारी के दौरान ऐसे आपकी किस सोर्सेज की आपकी हेल्पिंग ज़्यादा रही थी पूरे? मेरे बेसिक्स मतलब बेसिक सोर्सेज ही सबसे अच्छे होते हैं, मतलब मैंने जो पढ़ा है एनसीईआरटी से काफ़ी कुछ कवर किया मैंने, तो एनसीईआरटी तो। किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की हेल्प ली थी आपने या सेल्फ ही पूरा किया था? नहीं, मैंने सेल्फ स्टडी की है। सर यार वगैरह क्वेश्चन से पाकिस्तान में इकोनॉमिकल क्राइसिस वगैरह से, यूक्रेन की पाकिस्तान से रिलेटेड मुझे कुछ नहीं पूछा था। हाँ हाँ, डैब बेस्ड क्वेश्चन थे। मेरी हॉबी क्रिकेट है, तो वहाँ से पूछा गया था कि चाइना में बॉलर क्या होते हैं, ठीक है, और एक जो बेल्स जब वो होती है, तो बेल्स जब एलिमिनेट होती है तो कैसे, क्या है उसका, क्या टेक्निक यूज़ की जाती है। प्रीवियस जॉब थी उससे किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे? एफसीआई से मुझसे क्वेश्चन पूछे, प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है, सेंट्रल इशू प्राइस क्या है, और एफसीआई कैसे काम करता है, और एनएफएसए पॉलिसी क्या है, ये सब क्वेश्चन। सर आप यूपी में, सर अभी एसडीएम में, सर बहुत हाँ। कम टाइम मिलता होगा सर, बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता होगा आपका। अभी मैं एसडीएम ट्रेनी हूँ। सर ट्रेनिंग है, तो हाँ। सर कैसे टाइम को मैनेज करते होंगे? मैं जॉब के बाद, क्योंकि मेरी 10 to 5 होती है ट्रेनिंग, तो उसके बाद फिर मैं 4-5 आवर्स पढ़ लेता हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही मतलब पहले से ही तैयारी कर रहा था और मेरा बेस था, तो वहाँ से सब। सर तैयारी के दौरान एस्पिरेंट डीमोटिवेट हो जाते हैं, तो उस दौरान आप कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते थे? ऐसा तो कुछ, मतलब मैं अपने आप को मोटिवेटेड के लिए, मेरी फैमिली है मतलब मेरा मोटिवेशन। मॉक कितना इंपॉर्टेंट होता है इस तरह के इंटरव्यू के लिए? इंटरव्यू के लिए मॉक इंटरव्यू कितना इफेक्टिव होता है? मॉक इंटरव्यू अच्छा होता है, क्योंकि अगर आप मॉक देते हो तो आप खुलते हो, मतलब आपकी जो नर्वसनेस है वो कम होती है, मतलब देने से, तो मॉक अच्छा है। अगर इंटरव्यू के पहले 8-10 मॉक दे लेते हो तो आपको थोड़ा पता आइडिया हो जाता है कि वहाँ बैठना कैसे, क्या देना है, ये सब चीज़ें। सर ये नर्वसनेस और कॉन्फिडेंस तो अलग चीज़ हुई, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन जो मॉक में पूछे जाते हैं, क्या वो यहाँ पे पूछे गए थे, कुछ ऐसा हुआ था क्या? हाँ, काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो आपके मतलब स्टैटिक पोर्शन से होते हैं, जैसे इस इकोनॉमी या पॉलिटी से, आर्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो यहाँ होते हैं रिपीट, लेकिन एग्जैक्ट वैसा तो रिपीट नहीं होता। सर ये फर्स्ट अटैम्प्ट में आप यहाँ पहुँच गए, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आप इंटरव्यू तक पहुँच गए, कैसी स्ट्रेटेजी रही, किस तरह से तैयारी की आपने और किन किन बातों का ध्यान रखा? मेरी स्ट्रेटजी सिंपल थी, मैंने जो सारे टॉपर रिकमेंड करते हैं बुक, मैंने भी वही पढ़ी, लेकिन मैंने बेसिक्स जो है एनसीईआरटीज़, उसको सारी एनसीईआरटीज़ 6 से 12 तक की पढ़ी थी, वही मेरा बेस था। और आजकल के जो प्रीलिम्स है
वो सबसे टफेस्ट फेज़ है इस समय यूपीएससी में। सर जैसे कि तो आपने मेरे ख्याल से सर प्रीलिम्स का सर आपने नाम लिया सर, उसमें एलिमिनेशन टेक्निक वगैरह की बात करी जाती है। एलिमिनेशन सर कितना टेक्निक effective है? 2022 में तो काफ़ी मतलब आई नहीं, वैसा बिल्कुल यूपीएससी ने वो समझ गया है तो ख़त्म ही कर दी एक सर तरीके इसमें से। मीडियम का कुछ रोल रहता है? हिंदी मीडियम के लिए थोड़ा प्रीलिम्स बहुत टफ हो जाता है और इंग्लिश मीडियम के काफ़ी सिलेक्शन हो जाते हैं। मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ। सी सेट की कैसी प्रिपरेशन रही आपकी? शीशर मेरा बैकग्राउंड था, इससे पहले मैंने बैंक एफसीआई के काफ़ी एग्ज़ाम 8-10 एग्ज़ाम क्लियर किए, तो वहाँ से मेरा मैथ और रीजनिंग अच्छी थी। ऑल दी बेस्ट सर, आपका सिलेक्शन जल्दी है। सर ऑप्शनल की तैयारी कैसे करें? हिस्ट्री ऑप्शनल थी, इसके इसके लिए लिए मैंने वही जो मैंने बताई ना 6 से 12 तक की एनसीईआरटीज़, उसके बाद एडवांस लोग वगैरह एडवांस के लिए मैंने बस कोचिंग के मटेरियल मंगाए थे, हम्म। वहाँ से मणिकांत के नोट्स जो थे वहाँ से पढ़े थे, और उसके अलावा स्पेक्ट्रम और मॉडर्न इंडिया के लिए मैं शेखर बंदोपाध्याय की जो बुक आती बस उतना। मैंने सोर्सेज बहुत लिमिटेड रखे, सोर्स लिमिटेड है। क्योंकि सोर्सेज अगर ज़्यादा रख लेते हैं तो फिर बहुत कन्फ्यूज़न होती है चीज़ें पढ़ने में, तो बस। सर कुछ ऐसे पॉइंट्स जो आपको लगता है कि एस्पिरेंट्स साथ शेयर करनी चाहिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्योंकि यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू ऑल 2 टायर 3 टायर्स में आप इंटरव्यू में, कुछ ऐसी चीज़ जो आप अपनी ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर कीजिए बच्चों के साथ जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो अच्छी तरह